लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा। कन्नौज दौरे पर अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। सपा प्रत्याशी का भी कर सकते हैं ऐलान। बदायूं में 2 मंजिला मकान गिरा, मां बेटे की मौत। पुलिस ने 2 बच्चों को निकाला बाहर। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मोहाली मोहल्ले का मामला। हरदोई में भूमाफिया के हौसले बुलंद। बुजुर्ग दंपत्ति की जमीन पर किया कब्जा। दंपत्ति ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। कन्नौज में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। एसटी लाइन में शॉर्ट सर्किट से हादसा। 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। ठठिया थाना क्षेत्र के बरेवा का मामला। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में पकड़ाया 25,000 का इनामी गैंगस्टर। पनकी थाना क्षेत्र के कपली अंडरपास के पास हुई मुठभेड़। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बदायूं से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बदायूं, बरेली और पीलीभीत दौरा है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। बदायूं, बरेली, पीलीभीत में प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने जा रहा है। प्रबुद्ध नागरिकों से बातचीत का कार्यक्रम भी रखा गया है। प्रबुद्ध नागरिकों को कार्यक्रम स्थल पहुंचने के लिए निमंत्रण पत्र भी दिए गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी के माहौल को और ज्यादा मजबूत करने का इस दौरान प्रयास भी किया जाएगा। तो बदायूं से आपको खबर दे रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज बदायूं, बरेली और पीलीभीत दौरे पर रहेंगे। तमाम उनकी व्यस्तताएं रहने वाली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, बदायूं, बरेली और पीलीभीत में प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने जा रहा है। प्रबुद्ध नागरिकों से बातचीत का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें, प्रबुद्ध नागरिकों को कार्यक्रम स्थल पहुंचने के लिए निमंत्रण पत्र भी दिए गए हैं और इसके साथ ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की जाएगी। बदायूं से आपको खबर दे रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बदायूं, बरेली और पीलीभीत दौरा है। आज तीनों जगह के दौरे पर वो रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इसी के साथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बदायूं, बरेली और पीलीभीत में प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने जा रहा है। और खबर कन्नौज से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा है। आपको बता दें, पार्टी कार्यालय में वो बैठक लेंगे। सेक्टर, बूथ और जोन प्रभारी के साथ वो बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, चुनाव को लेकर अखिलेश कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे। सपा प्रत्याशी की घोषणा भी कर सकते हैं अखिलेश यादव। तो कन्नौज में आपको बता दें, अखिलेश यादव का दौरा है। कन्नौज वो पहुंचेंगे और पार्टी कार्यालय में वो बैठक लेंगे। सेक्टर, बूथ और जोन प्रभारियों के साथ वो अहम बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और इसके अलावा सपा प्रत्याशी की घोषणा भी कर सकते हैं अखिलेश यादव। और बड़ी खबर आपको दे दें, उन्नाव में दहाड़ेंगे लड़ाकू विमान। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बांगरमऊ पर उतरेंगे सुखोई और जगुआर विमान। आपको बता दें, एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप में तीसरी बार लड़ाकू विमानों की रिहर्सल हो रही है। 6 और 7 अप्रैल को जगुआर, सुखोई, मिराज 2000 विमान उतरेंगे। भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति अभियान के तहत यह पूरा अभ्यास किया जाएगा। 10 दिनों के यातायात के लिए डायवर्जन भी लागू कर दिया गया है।
एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप में तीसरी बार लड़ाकू विमानों की ये रिहर्सल हो रही है। 2 से 11 अप्रैल तक वाहनों को सर्विस रोड से होकर ले जाना पड़ेगा। बांगरमऊ लखनऊ की हवाई पट्टी के 3.5 किलोमीटर क्षेत्र को ब्लॉक रखा जाएगा। तो नव में लड़ाकू विमान दहाड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बांगरमऊ पर सुखोई और जगुआर विमान उतरेंगे। एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप में तीसरी बार लड़ाकू विमानों की ये रिहर्सल हो रही है। 6 और 7 अप्रैल को जगुआर, सुखोई, मिराज 2000 विमान उतरेंगे। वहीं भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति अभियान के तहत यह पूरा अभ्यास हो रहा है। आपको बता दें, इसके लिए 10 दिनों के लिए यातायात को डायवर्जन भी बनाया गया है, डायवर्जन लागू किया गया है। आपको बता दें, एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप में तीसरी बार लड़ाकू विमानों की रिहर्सल हो रही है। 2 से 11 अप्रैल तक वाहनों को सर्विस रोड से होकर इस दौरान ले जाना पड़ेगा। बांगरमऊ लखनऊ की हवाई पट्टी के 3.5 किलोमीटर क्षेत्र को ब्लॉक रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी कमलेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, उन्नाव में लड़ाकू विमान रिहर्सल कर रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ पर जो सुखोई और जगुआर विमान है ये उतरेंगे और इस दौरान जो तमाम तैयारियां हैं प्रशासन ने वो भी कर ली हैं। जी बता दें कि जो है यहाँ दूसरी बार जो है जगुआर और जो है सुखोई विमान जो है यहाँ पे जो है उतरेंगे, जिसको मतलब जो है देखने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्र पिछली बार भी हुए थे। इस बार भी काफी उत्साह है लोगों में। बदायूं में इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मोहाली मोहल्ले में 2 मंजिल मकान धराशायी हो गया। मकान के मलबे में दबने से मां बेटे की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला है। 6 बच्चे जेसीबी की मदद से रेस्क्यू की गए हैं। सचिव महोदय द्वारा आपको पूरी जानकारी दी गई है। ये कस्बा इस्लामनगर में जो कस्बे का बाहरी हिस्सा है उसमें एक मकान 2 मंजिल का है, उसमें गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैं और एसएसपी साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। एक महिला शमा और उसके एक बेटे तैमूर की, जो 5 वर्ष की उम्र बताई जा रही है, उसकी मृत्यु हुई है। अब कोई भी रेस्क्यू में अंदर कोई शेष नहीं है, मलबा हटाया जा रहा है मौके से। क्या एग्जैक्ट कारण था इसकी हम लोग पड़ताल कराएंगे और जो चीजें निकल के आएंगी उसके आधार पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कस्बा इस्लाम नगर में मेन रोड पर ही एक मकान के डिमोलिशन की सूचना पे तमाम पुलिस फोर्स और प्रशासन के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं और डीएम साहब भी आए हैं। सूचना जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि यहाँ जो ओनर है इस घर के, अख्तर अली, उनके पास, उनके फादर के पास आतिशबाजी का लाइसेंस था और कुछ भंडारण की संभावना यहाँ बताई जा रही है। जो डेमोलिशन हुआ है उसमें उनकी पत्नी सलामत और एक बच्चा तैमूर, उसकी मृत्यु हुई है। 2 बच्चियां जो कम उम्र की हैं, कुर्फी और एक तमन्ना, दोनों को सकुशल निकाल लिया गया है। दोनों स्वस्थ हैं, कोई चोट नहीं है और प्रशासन के द्वारा अग्रिम कार्रवाई कराई है। हरदोई में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफिया ने कोतवाली शहर क्षेत्र के 52 रोड पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर बुजुर्ग दंपत्ति की जमीन पर कब्जा कर लिया। परेशान दंपत्ति ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। बुजुर्ग दंपत्ति ने नक्सेरा ग्रुप और रमेश चंद्र अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है।
फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद की संवेदनहीनता सामने आई है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में सांसद से युवक मां के इलाज को लेकर गुहार लगा रहा है, लेकिन सांसद ने संवेदनाहीन टिप्पणी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर बीजेपी सांसद का वीडियो पोस्ट कर सांसद पर इलाज के समय वोट की सौदेबाजी करने का आरोप लगाया। ये वीडियो कायमगंज विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। IND 24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। पुलवामा अटैक पूरे देश के लिए एक दुखद याद की तरह हमेशा चुभता है, जिसमें शहीद हुए जवानों को पूरा देश श्रद्धांजलि देता है। लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के रहने वाले उमेश गोपीनाथ यादव ने शहीद जवानों को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी, जिसमें वो शहीद जवानों के घर जाकर उनके परिजन से मुलाकात करके उनके घर आंगन की मिट्टी को कलश में रखकर पुलवामा में बनने वाले शहीद स्मारक में समर्पित करते हैं, और ये क्रम अभी भी जारी है। बता दें कि उमेश गोपीनाथ यादव की ललितपुर यात्रा के दौरान IND 24 के संवाददाता अमर प्रताप सिंह ने खास बातचीत की। पुलवामा हमले में शहीद हुए नौजवानों को जब श्रद्धांजलि देने का क्रम शुरू हुआ तो पूरे देश ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उन्हीं में एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने एक जुनूनी तौर पर उनको श्रद्धांजलि देने का एक नायाब काम किया है और घर बार छोड़कर पूरे देश में भ्रमण किया और शहीदों के घर से मिट्टी लेकर पुलवामा में एक स्मारक बनाने का उन्होंने काम किया और वो मिट्टी पूरे देश की जो इकट्ठा की उस स्मारक में उसको सजो दिया। ऐसे ही व्यक्ति से आज हम आपको मिलाना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, और मेरे साथ हैं, आइए मैं मुलाकात कराता हूं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमेश गोपीनाथ यादव जी। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत हृदय से पहले तो आपको मैं सलाम करता हूं कि आप ऐसे विजन पे निकले हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जय हिंद, जय भारत। बड़ा गर्व है कि आज ललितपुर के इस प्यार भरे और देशभक्ति के जो मिसाल इस सिटी में मैंने देखी है, और ललितपुर के साथ में मेरा ये एक अनोखा नाता है कि कोविड सेकेंड वेव के टाइम पे मेरी गाड़ी यहाँ पर खराब हुई थी और आज उसी अच्छे समय में वापस आया हूँ कि मेरा मिशन अभी कंप्लीट हुआ है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का जब ये अटैक हुआ तो मुझे लगा कि हम कॉमन सिटीजन, रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस, एक दिन का मोमबत्ती, थोड़ा सा फंड रेजिंग कर दिया, लेकिन हमने ये सोचा है कि 364 दिन वो वीर परिवार किस हालत में देश के प्रति समर्पित है। तो मुझे लगा कि मैं उनके घर पे जाऊंगा, उनके आंगन की मिट्टी लूंगा और एक नमन करूंगा उस वीर माता, वीर नारी, उनके बच्चों को, और ये बोलूंगा कि उनका जो बलिदान है हम 140 करोड़ भारतीय के लिए है। और ये एक जज्बा था कि ये सिर्फ 40 हमारे पुलवामा शहीद नहीं, लेकिन हर एक राज्य के शहीदों के घर पे जितने भी मैं जा सकता हूँ, 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र, उनके घर पे जाऊंगा, उनके आंगन की मिट्टी लूंगा। और गर्व के साथ आज मैं ललितपुर से यही बोलना चाहता हूँ कि मिशन अकम्प्लिश हुआ है कि 200 शहीद, 1.5 लाख किलोमीटर, 5 साल, और ये जर्नी आगे बढ़ रहा है। एक आम आदमी उमेश यादव जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको क्यों लगा कि इस तरीके से हमें श्रद्धांजलि देना चाहिए? और आपने लगभग सारे देश का भ्रमण किया है और उन शहीदों के घर गए हैं, वहाँ से आपने मिट्टी को उठाया है, मिट्टी को लिया है और स्मारक तैयार किया है। जी, ये एक भाव था कि जन्मभूमि, कर्मभूमि भारत के मिट्टी का सम्मान, और हमारी भारत की मिट्टी इन वीर बलिदानों के खून से रंगी हुई है। तो मुझे लगा कि एक सम्मान हमारे उन वीरों को होना चाहिए जो लौट के घर ना आए। जब मैंने ये यात्रा चालू की तो टीवी पे, न्यूज़पेपर पर देखना बहुत इजी होता है वीर परिवार को, लेकिन जब हम रूबरू उनसे बात करते तो उन्होंने ये बोला कि उमेश जी, हमारे जब पोते या पोती जब बड़े हो जाएंगे वो जरूर एक न दिन यूनिफॉर्म पहनेंगे। जब मैं काफी वीर परिवार के पास गया तो किसी के इकलौते एक बेटे थे, किसी की 2 महीने पहले एंगेजमेंट हो गई थी, किसी का 2 महीने के बाद में रिटायरमेंट होने वाला था। बोल तो हर एक 200 वीर परिवार की जो गाथा है वो बड़ी ही भावनात्मक है। और मुझे ये लगा कि कब तक हम देशभक्ति सिर्फ बोलने में,
15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल, पुलवामा दिवस, लेकिन क्या देशभक्ति हर रोज नहीं हो सकती? तो ये भाव मुझे में था और ये निस्वार्थ में मैंने किया है। इसमें कोई राजनीति या किसी का फंडिंग नहीं था। आम जनता के सहयोग से मैं निस्वार्थ से ये अब तक करते आ रहा हूँ। देशभक्ति के लिए किसी प्रकार के संसाधन की कोई जरूरत नहीं है और वो बाधक भी नहीं होना चाहिए। और इनकी देशभक्ति जो है निरंतर अभी भी यात्रा के माध्यम से लगातार अनवरत जारी है। ऐसे देशभक्त के लिए मैं पुनः एक बार फिर नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। गर्व है कि आज मैं ललितपुर में इस उत्तर प्रदेश की इस रणभूमि में मैं यहाँ पर आया हूँ। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां राखी मंडी में भीषण आग लगी है। आपको बता दें, कबाड़ गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मची है। दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। अवैध कब्जा कर बना रखे थे कबाड़ के गोदाम। घनी आबादी वाले क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम बने हुए थे। जिम्मेदार अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। रायपुरवा थाना क्षेत्र के अफीम कोठी राखी मंडी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से आपको यह खबर दे रहे हैं, जहां राखी मंडी में भीषण आग लगी है। कबाड़ गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, कबाड़ के गोदाम अवैध रूप से कब्जा कर रखे गए थे। घनी आबादी वाले क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम बनाए गए हैं और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रायपुरवा थाना क्षेत्र के अफीम कोठी राखी मंडी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के कपली अंडरपास के पास पुलिस और इनामी गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। पकड़े गए आरोपी का नाम आकाश कोष्ठा बताया जा रहा है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। का एक गैंगस्टर का अपराधी आकाश कोष्ठा, जिसकी तलाश में पुलिस बहुत दिनों से थी और जिस पर 25,000 का इनाम भी था। सूचना पर मौके पर पुलिस पार्टी पहुंची और उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई, जो उसके बाएं पैर में लगी। घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उसके पास तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वरिष्ठ जेल अधीक्षक को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। जेल अधीक्षक ने इसकी सूचना महानिदेशक कारागार और पुलिस प्रशासन को दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि 2 दिन पहले कई आला अधिकारी मुख्तार संबंधी हर बिंदु की जांच करने मंडल कारागार पहुंचे थे। बांदा वरिष्ठ जेल अधीक्षक को धमकी दी गई है। अलीगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अन्य प्रत्याशियों की अलीगढ़ से जमानत जब्त होगी, यहां कमल खिलेगा और सतीश गौतम भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। अच्छी दलों की यहां जमानत जब्त होगी। समाजवादी पार्टी की गुंडाई अराजकता को लोग अभी भूले नहीं हैं। जिस ढंग से जनसभा में लाखों की संख्या में लोग आए हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट कमल के ऊपर पड़ रहा है। कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। सतीश गौतम जी एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद विपक्ष के नेताओं और परिजन ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कौशाम्बी में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष और परिजन ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच चल रही है और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में प्रतिपक्ष और परिजन को इंतजार करना चाहिए। परिवार ने देखिए जो आरोप लगाया है, उस आरोप को और
आरोप लगाते हुए जिस जांच की मांग की परिवार के लोगों ने, सरकार ने उसको मान लिया है। सरकार ने जांच बिठाया है। अब प्रतिपक्ष के लोगों को भी और सब लोगों को इंतजार करना चाहिए, जांच की रिपोर्ट आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हरदोई से बड़ी खबर आ रही है, जहां अमर शहीद राजा नरपत सिंह पर अभद्र टिप्पणी की गई है। आपको बता दें, युवक ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र पोस्ट लिखा है। स्मारक समिति रुइया के प्रबंधक राहुल सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। तो हरदोई से एक खबर दे रहे हैं आपको, जहां अमर शहीद राजा नरपत सिंह पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। युवक ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है, पोस्ट किया है। स्मारक समिति रुइया के प्रबंधक राहुल सिंह ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। और कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां दूसरी जाति के युवक से प्रेम विवाह मुसीबत बन गया है। युवती के परिजनों ने युवक पर मुकदमा दर्ज कराया है। 4 दिन पहले पति और देवर पर हमला भी हुआ था। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। न्याय न मिलने पर सुसाइड की धमकी दी गई है। तिरवा के जसपुरापुर सरैया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कन्नौज से आपको खबर दे रहे हैं, जहां दूसरी जाति के युवक से प्रेम विवाह मुसीबत बन गया है। युवती के परिजनों ने युवक पर मुकदमा दर्ज कराया है। 4 दिन पहले पति और देवर पर भी हमला हुआ था। आपको बता दें, इसको लेकर पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार भी लगाई है और न्याय न मिलने पर सुसाइड की धमकी भी दी गई है। तिरवा के जसपुरापुर सरैया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है, जहां गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी है। एसटी लाइन में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। आपको बता दें, आग से 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लेखपाल ने नुकसान का आकलन शुरू किया है। ठटिया थाना क्षेत्र के बरेवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कन्नौज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी है। एसटी लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग गई। आपको बता दें, आग लगने से 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है और लेखपाल ने नुकसान का आकलन शुरू किया है, आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें, ठटिया थाना क्षेत्र के बरेवा का यह पूरा मामला है। उन्नाव के डीएम गौरांग राठी ने सफीपुर तहसील का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम ने तहसील मुख्यालय पर बनाए गए कंट्रोल रूम का फोन मिलाकर संचार व्यवस्था जांची। साथ ही मतदाता पंजीकरण केंद्र का भी निरीक्षण किया और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं डीएम मेथी टीकुर प्राथमिक विद्यालय के पोलिंग बूथ पर भी पहुंचे। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेथी टुकुर में स्थित बूथों का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे व्यवस्थाएँ, सामान्य व्यवस्थाएँ ठीक पाई गई। कुछ कमियाँ थी जिनके बारे में माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनको तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसील का भ्रमण किया गया, तहसील मुख्यालय का भ्रमण किया गया और जो विधानसभा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के बारे में समीक्षा की गई। हरदोई में चलती बस में किलकारी गूंजी। एक महिला ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया है। सीतापुर के छावनी बनखट निवासी महिला ने हरदोई के पाली थाना क्षेत्र रूपापुर कस्बा के पास बेटे को जन्म दिया। महिला अपने पति के साथ अजमेर से सीतापुर अपने घर लौट रही थी। बस के कंडक्टर ने एम्बुलेंस को फोन कर जच्चा बच्चा को पाली पीएचसी में भर्ती कराया है। डॉक्टर के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। पाली थाना क्षेत्र के रूपापुर का यह मामला है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।